उत्तम माधव धर्म। एक तिलक के कारण बड्डे खुद जलते जलवावत हूँ। गुटबाजी को खेल रचा के माया युद्ध रचावत हूँ। बड़े भयानक रोग घेरते छाती कप मर जावत है। बड़ी नाक बालों बन के फिर धूरा रोज झड़ावत है। हे जीव, मान कसाई के लिए, एक तिलक के लिए खुद जल रहे हों और दूसरे को जला रहे हों, खुद लड़ रहे हों अपनी आत्मा से और दूसरे को लड़वा रहे हों, सिर्फ एक तिलक के कारण। किसी ने तुमको तिलक नहीं लगा पाया, तुम्हारे मान को ठेस लग गई, बस वहाँ से तुमने मायाचारी करना शुरू कर दिया और गुटबाजी का खेल ऐसा शुरू किया कि जब तक उसको नीचा नहीं दिखा दिया, हो सकता है जब तक उसका जीवन खराब नहीं कर दिया, जब तक ये खेल तुमने खेला और खेलते चले गए। कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं लोग इस मान कारण, मान कसाई के कारण। हे जीव, मान करने से मान नहीं मिलता, मान को त्यागो, मार्दव भाव लाओ, मार्दव भाव लाने से सम्मान मिलता है। इस मान कसाई ने तुम्हारे लिए कहीं का नहीं छोड़ा। जो मान कसाई को त्याग देते हैं, मार्दव भाव लाते हैं, उनका जग में सम्मान होता है। और जो मान कसाई की बड़ी नाक करके चलते हैं, वो संसार में युद्ध करवाते हैं, लड़वाते फिरते हैं, महाभारत रचते हैं, वर्चस्व सम्मान के लिए वो अगले भाव में हाथी बनते हैं और धूरा को झड़ाते हुए दिखते हैं। इस संसार में दो ही कारण से लड़ाई हो रही है, एक वर्चस्व की और एक सम्मान की। ये दोनों ही लड़ाई के कारण होते हैं और जो धर्मात्मा होते हैं वह कहते हैं मेरा धर्म मान नहीं, मेरा धर्म मार्दव धर्म है। कैसा? तनिको भी अपनों ने माने, फिर काहे पे मान करें। मान त्याग मार्दव के धारी, ईसे जग सम्मान करें। अहंकार का भाव न लाते, तब तो ख्याति पावत हैं। सब संतन की शान, जगत गुरु विशुद्ध गुरु कहलावत हैं। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज का जगती सम्मान क्यों कर रही है? क्योंकि इस शरीर को ही अपना नहीं मान रहे। तो फिर जब तन को ही अपना ना माने, फिर काहे पे मान करें? ऐसे मान त्याग माधव के धारी का जग सम्मान कर रहा है। जिनको अहंकार का भाव नहीं है, तभी तो वो ख्याति पा रहे हैं। इसलिए सब संतन की शान जगत गुरु विशुद्ध गुरु कहला रहे हैं।